हाय फ्रेंड्स, आज मैं 5 से 6 साल की बेबी के लिए टॉप और पैजामा बनाना बताऊंगी। टॉप का मतलब कि ए लाइन शेप में ये फ्रॉक होगा। तो उसके लिए मैंने योक के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने 6 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ली है। सबसे पहले हम योक की कटिंग करेंगे। तो इसमें हमने गले का निशान लगाया है 2 इंच पर और कंधे का निशान मैंने 3 इंच पर लगा दिया है। टोटल मैंने 5 इंच निशान लगाया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम आर्मोल की शेप देंगे, थोड़ा सा हल्का सा, और यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमने निशान लगा दिया है और ये हमने गले की गहराई का निशान लगाया है 3 इंच की गहराई। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्मोल की कटिंग कर दी, नीचे से हमने गोलाई की शेप कटिंग कर दी है। अब हम बैक साइड के गले की साइज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा रखेंगे, यानी कि हमारा फ्रंट थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बैक साइड का थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो देखिए मैंने ये 1.5 इंच की गहराई में बैक साइड का गला कटिंग कर दिया है। अब हम फ्रंट वाले गले की कटिंग कर लेंगे, जो कि हमने 2.5 से 3 इंच की गहराई में निशान लगाया है। अब इसकी कटिंग करने के बाद देख सकती हैं कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसमें हम थोड़ा सा ओपन करेंगे बैक साइड में, ताकि बेबी को पहनाने के लिए आसानी हो। तो इसलिए हमने लगभग 2.5 से 3 इंच कटिंग कर दिया है। अब ये हमने दोनों पार्ट कटिंग कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। अब इसकी कटिंग के बाद मैं आर्मोल की लंबाई आपको थोड़ा सा नाप करके दिखाती हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा घेर में भी आर्मोल की कटिंग करनी है। तो उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने 4.5 इंच कटिंग किया है और हमें 5.5 इंच कटिंग करना है, यानी कि 1 से 1.5 इंच हम फ्रॉक के घेर में भी कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमें आर्मोल के लिए लेना है। अब ये मैंने टोटल 4 लेयर कपड़ा लिया है और ये हमने घेर का कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई हमने 16 इंच ली है और चौड़ाई हमने इसकी 10.5 इंच ली है। और ये हमने कपड़ा डबल लिया है बैक फ्रंट, और यहाँ से देखिए हमने 1.5 इंच पर मार्क कर दिया है और नीचे की साइड भी 1.5 इंच पर मार्क कर दिया है। अब इसको हमने हल्का सा राउंड दिया है, आर्मोल की शेप दी है और इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया आर्मोल का, हमने आर्मोल की कटिंग कर ली है। नीचे की साइड से आधे इंच की हम गोलाई देंगे यहाँ। तो अब ये हमारी कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब पहले हम घेर को खोलेंगे और इसके हम दोनों घेर को अलग अलग कर लेंगे और घेर की ये वाली साइड हम हल्की हल्की चुनट डाल के सिलाई कर लेंगे। दोनों घेर में हम हल्का हल्का सा चुनट डालेंगे और ये चुनट डालने के बाद देखिए हमने चुनट बना करके तैयार कर लिया है। और इसके साथ साथ हमें योक की भी सिलाई करनी थी। तो देखिए बैक साइड में जो मैंने कटिंग किया था खुला हुआ पार्ट, बैक साइड में जो खोलना था उसको मैंने सिलाई कर लिया है, पट्टी रख के सिलाई करके सेंटर से कटिंग करके फिर मैंने फोल्ड करके इसकी सिलाई कर ली है। अब क्या करना है कि ये एक घेर लेना है और यहाँ से हमें इसको इस तरीके से ज्वाइंट करना है। इसकी हम सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें फ्रंट वाले पार्ट में भी फ्रंट वाला घेर ज्वाइंट करना है। घेर तो हमने कोई भी किसी भी साइड ज्वाइंट कर लेना है, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक नहीं है, पर योक में हमारा फ्रंट और बैक है। तो देखिए दोनों में हमने घेर को अलग अलग ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको ज्वाइंट करने के बाद फिर हमने ये एक चौड़ी सी पट्टी कटिंग की है, यानी कि हमने फ्रिल कटिंग की है और ये हमने 2 पीस ली है और ये हमारा दोनों का कपड़ा डबल डबल है। इसकी लंबाई 19 इंच है और यहाँ की जो लंबाई है वो है 7 इंच, यानी कि इसकी चौड़ाई 19 इंच है, लंबाई 7 इंच है। अब दोनों कपड़े को हम खोलेंगे और यहाँ से एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, एक साइड से चुनट डालेंगे। इसमें भी एक साइड से फोल्ड करेंगे, एक साइड से चुनट डाल लेंगे। तो देखिए हमने दोनों फ्रिल को बना करके तैयार कर लिया है। फ्रिल तो हमारी दोनों तैयार हो गई है। अब वापस से हम लेंगे घेर फ्रॉक जो हमने ये योक में ज्वाइंट कर लिया था, इसको हम लेंगे और इसके नीचे की साइड हम इस फ्रिल को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से रख करके इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे, इसकी सिलाई करेंगे और फिर टॉप पर एक सिलाई लगाएंगे और उसी तरीके से दूसरे वाले में भी सिलाई लगाएंगे। इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम फ्रिल को ज्वाइंट करेंगे, फिर सीधा करके इसके टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों घेर हमने बना करके तैयार कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों। अब हमें क्या करना है कि इसके कंधे की सिलाई लगानी होगी। तो सबसे पहले हम दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, दोनों के कंधे की सिलाई लगाएंगे और फिर इसके साथ हम स्लीव की भी कटिंग करेंगे। तो ये हमने स्लीव की लंबाई चौड़ाई काट करके रख ली है और इसकी लंबाई थोड़ा सा कम थी तो हमने किनारे की साइड लेस भी लगा ली है। तो इसकी लंबाई हमने 9 इंच रखी है
और चौड़ाई इसकी 6 इंच है। अब यहाँ से हम 2 इंच की दूरी से स्लीव्स की शेप में इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम वापस से लेंगे इसको। अभी तो मैंने कंधे की सिलाई नहीं की है, लेकिन सिलाई करने के बाद इस तरीके से हम कंधे की जब सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम स्लीव्स को लेंगे और यहाँ से हम इसको स्लीव्स को इसमें हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। फिर दूसरी वाली स्लीव्स को उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे और फिर गले में पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स की सिलाई कर ली है, गले में पाइपिंग भी लगा ली है। तो ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर उल्टी साइड ऊपर करके इस तरीके से रख के साइड से सिलाई लगा के बंद कर देंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगा करके दूसरी साइड से भी बंद कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमने फ्रॉक तो बना करके रेडी कर लिया है। ये 5 से 6 साल की बेबी के लिए मैंने ड्रेस बनाया है। आप भी अगर 5-6 साल की बेबी के लिए बनाना हो तो इस लंबाई चौड़ाई से बना सकती हैं फ्रॉक। अब ये मैंने कपड़ा लिया है पैजामी के लिए। तो ये मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है। देख सकती हैं कि मैंने कपड़े को दोनों पाँव के लिए अलग अलग पीस ली है। इसकी लंबाई मैंने 24 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है। तो यहाँ से 1 इंच हम नेफे के लिए निशान लगा देंगे और यहाँ से आसन का निशान लगा लेंगे 10 इंच पर। और यहाँ से मोरी आपको जितनी भी चौड़ाई में रखनी हो आप निशान लगा लें। मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें हमने लगाने के लिए म्यानी भी कटिंग कर ली है, क्योंकि हमने म्यानी भी लगाना है। इसमें 2 म्यानी हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम खोलेंगे, यहाँ से दोनों पार्ट को हम खोल के रख लेंगे और यहाँ पर हम म्यानी को रखेंगे और इसको हम सिलाई लगा करके ज्वाइंट कर लेंगे। दूसरे पार्ट में दूसरी साइड म्यानी रखेंगे, इसको हम ज्वाइंट करके सिलाई लगा लेंगे। नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है, पर ये हमारे पैजामे की साइज़ थोड़ा सा कम थी तो मैंने अलग से कपड़े की इसमें पट्टी लगा दी थी। अब मैंने म्यानी की सिलाई भी लगा ली है, नीचे भी मैंने पट्टी लगा करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसके दोनों पार्ट को एक साथ हमें ज्वाइंट करना है। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे तो दोनों की म्यानी 2 साइड चली जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से सिलाई कर लेना है और इसको इस तरीके से सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा करके इसको बंद कर दिया है। अब हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे और इस तरीके से फैलाने के बाद अब आपको पैजामे की मोरी की चौड़ाई जितनी भी रखनी हो उस हिसाब से आप इसको सिलाई लगा के बंद कर लें। और फिर उसके बाद नेफे की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए मैंने लास्टिक को बांध लिया है। मैंने 19 इंच की लास्टिक कटिंग की थी, इसको मैंने गोल बांध लिया है। नेफे में डाल करके मैंने सिलाई कर ली है। नीचे की भी सिलाई कर ली है। पैजामी हमारी बन के कम्प्लीट है। तो फ्रॉक और पैजामी दोनों हमने बना करके तैयार कर लिया है 5 से 6 साल की बेबी के लिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।